Hello everyone, welcome to my YouTube channel. I am CA Shan Anwar, your CA buddy, educator and mentor. आज की वीडियो मैं लेकर के आया हूँ आपके लिए डायरेक्ट टैक्स के लिए फॉर CA फाइनल नवंबर 2022 एग्ज़ाम्स। जिनका भी डायरेक्ट टैक्स अभी कुछ पढ़ करके हुआ है या कुछ अभी रह गया है, तो उनके लिए मैं आज ये शॉर्टकट वीडियो में बना रहा हूँ कि आप अब जो भी लेफ्ट ओवर टाइम बचे हुए हैं उसमें आप कैसे अपनी प्रिपरेशन को और एस्केलेरेट कर सकते हो। क्या क्या ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो कि आपको डायरेक्ट टैक्स में कवर करने ही करने हैं, और क्या ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि आप थोड़ा लाइट में भी देखोगे तो चल जाएगा। उसके लिए आज की मैंने प्रिपेयर किया ABC एनालिसिस। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं अपने इस एनालिसिस को। मैंने 3 कैटेगरी में पूरे आपके सिलेबस को डिवाइड किया है, कैटेगरी A, कैटेगरी B एंड कैटेगरी C। कैटेगरी A में आपको सबसे पहले क्या करना है, डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट DTAA, ये आपको सबसे पहले कवर करना है। इसको कवर करने के लिए आपको इसके साथ साथ आपको कुछ डिडक्शंस के टॉपिक भी कवर करने होंगे, कुछ सेक्शंस, जैसे सेक्शन 80C, 80CC, 80D, 80G, 80QQB, 80TTA एंड TTB। क्योंकि DTA के क्वेश्चंस में जनरली क्या होता है कि एग्जाम में पूछा जाता है कि कैलकुलेट टोटल इनकम, या फिर आपको टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करने के लिए आती है, या फिर रिलीफ कैलकुलेट करने के लिए आती है। तो उस केस में आपको ये डिडक्शंस आने चाहिए। और साथ ही साथ जब आप ये डिडक्शंस को कवर कर लोगे तो जो भी आपके अदर चैप्टर में भी अगर वो डिडक्शंस पूछे जाएंगे तो आपके यहाँ से भी कवर हो जाएंगे। उसके बाद आपको ट्रांसफर प्राइसिंग करना है। ट्रांसफर प्राइसिंग का भी वेटेज बहुत ज़्यादा रहता है। ट्रांसफर प्राइसिंग में आपको क्या करना है, स्पेशली आपको पहले तो ट्रांसफर प्राइसिंग आपको पूरा करना है, पूरा ट्रांसफर प्राइसिंग आपको अच्छे से गो थ्रू करना है। लेकिन खास तौर से 1.5 डे में जो आपको टाइम मिलेगा उसमें खास तौर से इस चीज़ को रिवाइज आप कर लेना, सेक्शन 92C, जिसमें कि मेथड्स दिए रहते हैं फॉर कंप्यूटेशन ऑफ ALP, आर्म लेंथ प्राइस। इसको आप अच्छे से गो थ्रू कर लेना। लास्ट अटेम्प्ट में कॉस्ट प्लस मेथड पे एग्जामिनर ने क्वेश्चन पूछ लिया था, तो शायद इस बार इसके आने की संभावना कम है। तो कॉस्ट प्लस मेथड छोड़ करके बाकी कप मेथड हो गया और रीसेल प्राइस मेथड, ये सब आप अच्छे से गो थ्रू कर लेना। कप मेथड को ज़्यादा अच्छे से करना, ठीक है। उसके बाद आप एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट कर लेना। उसके बाद सेक्शन 92C में जो सेकेंडरी एडजस्टमेंट आता है वो एकदम अच्छे से आप प्रिपेयर कर लेना। और सेक्शन 94B में जो लिमिटेशन ऑन इंटरेस्ट डिडक्शन है वो अच्छे से आप कवर कर लेना। ट्रांसफर प्राइसिंग करने के बाद अब आप नॉन रेसिडेंट टैक्सेशन पकड़ना। उसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले रेसिडेंशियल स्टेटस जो कंपनी का है उसमें पोएम का जो कॉन्सेप्ट है वो एकदम अच्छे से आप गो थ्रू कर लेना, जिसमें एक्टिव बिजनेस आउटसाइड इंडिया का जो कुछ कंडीशंस होते हैं, कुछ टेस्टिंग होती है, वो एकदम अच्छे से कर लेना। उस पर एग्जाम में क्वेश्चंस आ चुके हैं, RTPs में भी उसमें क्वेश्चंस रहे हैं पहले के। उसके बाद आप सेक्शन 9 में इनकम डीम टू एक्रू और राइज इन इंडिया जो है, जिसमें रॉयल्टी है, इंटरेस्ट है, डिविडेंड है, ये एकदम अच्छे से आप इसको गो थ्रू कर लेना। इसमें से क्वेश्चंस MCQs में भी पूछे जाने की पूरी संभावना है। फिर आपको क्या करना है, चैप्टर 12A जो कि टैक्सेशन ऑफ NRI है वो कर लेना। वो शायद लास्ट अटेम्प्ट में ये आ भी चुका है, लेकिन फिर भी स्टिल आप ये कर लेना, क्योंकि ये लॉन्ग क्वेश्चंस में या MCQ में इससे क्वेश्चंस आते हैं। और बहुत ही छोटा सा ये टॉपिक है टैक्सेशन ऑफ NRI, लेकिन एट द सेम टाइम ये इसमें से क्वेश्चंस आते हैं, तो ये आपको करना होगा, ठीक है। उसके बाद सेक्शन 115A जिसमें कि इंटरेस्ट, रॉयल्टी और फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज है, जो कि नॉन रेसिडेंट फॉरेन कंपनी के लिए है। उसके बाद सेक्शन 115AD जो कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के लिए अलग से प्रोविजन दिया गया है कैपिटल गेन निकालने का, इंटरेस्ट ऑन डिविडेंड पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप कर लीजिएगा। उसके बाद सेक्शन 115BBA जो कि इनकम ऑफ नॉन रेजिडेंट स्पोर्ट्स पर्सन, NR एसोसिएशन और एंटरटेनर के लिए होता है। लेकिन आपको ये ध्यान रखिएगा कि ये सारे टॉपिक्स आपको नॉन रेजिडेंट टैक्सेशन में करने हैं, उसके अलावा भी कुछ टॉपिक्स करने हैं। सेक्शन 44B जो कि प्रिजम्पटिव टैक्सेशन है शिपिंग बिजनेस के लिए, 44BBA एयरक्राफ्ट बिजनेस के लिए प्रिजम्पटिव टैक्सेशन है, और सेक्शन 44C जो कि हेड ऑफिस जो अपनी फॉरेन कंपनी की होती है और वो जो ब्रांच पे अपना खर्चे एलोकेट करती है उसके लिए ये टॉपिक है। ये आपको अच्छे तरह से करना है। ये 3 सेक्शंस हो सकता है कि आपने PGBP में पढ़ा हो या फिर आपने इनको NR टैक्सेशन में पढ़ा हो। ये आपको ये सारे टॉपिक्स NR टैक्सेशन तक के करने हैं। इसके बाद जो श्योर शॉर्ट आपका है एक टॉपिक, वो है TDS, TCS और एडवांस टैक्स। इसको तो आप जितनी बार हो सके मल्टीपल टाइम्स रिवीजन कर लो।
कंपेरेटिवली बहुत इजी क्वेश्चंस कभी कभार आ जाते हैं, और 10 to 12 मार्क्स आपको इसमें से 110% मार्क्स के क्वेश्चन आपको आने हैं, 110%। तो इसको टीडीएस टीसीएस एडवांस टैक्स एकदम अच्छे से आप रट्टा मार लो इसको, अगर कुछ दिक्कत होती है तो, लेकिन इसको एकदम अच्छे से कर लेना आप। उसके बाद चैरिटेबल ट्रस्ट में 2 टाइप के क्वेश्चन जनरली आते हैं, एक आता है टोटल इनकम ऑफ ट्रस्ट, एक आता है एग्जिट टैक्स कैलकुलेट करने के लिए। एग्जिट टैक्स इस बार के लिए इंपॉर्टेंट है, तो एग्जिट टैक्स पे ज्यादा फोकस करना, और टोटल इनकम के भी क्वेश्चंस को आप अच्छे से कवर करके चलोगे। इसमें जो एनोनिमस डोनेशन का कॉन्सेप्ट है वो भी एकदम अच्छे से आपको करके चलना है। इसमें कुछ थ्योरी क्वेश्चंस भी आ जाते हैं, तो आपको ये चैरिटेबल ट्रस्ट को आपको थॉरोली रिवाइज करना है अच्छे से। फिर पीजीबीपी में फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पूरी पीजीबीपी के बेसिक्स करने हैं, सारे पीजीबीपी जो इंटरमीडिएट लेवल वाले थे वो भी करने हैं, और सारे आपको पीजीबीपी के कॉन्सेप्ट को करना है। खास तौर से मैं बताना चाहूंगा कि यहाँ पे और क्या क्या आपको करना है। जब आप पीजीबीपी कर रहे हो तो उसमें टैक्सेशन ऑफ फर्म भी इंक्लूडेड रहेगा उसमें, कि फर्म की टैक्सेशन, जैसे कि जिसमें कि सारे पीजीबीपी के एडजस्टमेंट्स रहते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट सम एक्स्ट्रा एडजस्टमेंट्स आर देयर, जैसे कि रेम्यूनरेशन पार्टनर का कैलकुलेट करना, और ये सारी तरह की चीजें कितनी अलाउ होगी 40B में, ये ऐसा करके क्वेश्चन। उसके बाद सेक्शन 33AB जो टी कॉफी रबर बिजनेस वाला अपना है डिडक्शन, 35AD स्पेसिफाइड बिजनेस, वो कोल्ड चेन फैसिलिटी, होटल और इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी, इस पे जो है 35AD स्पेसिफाइड बिजनेस। उसके बाद सेक्शन 44AE जो प्रिजम्पटिव टैक्सेशन है, इसमें टैक्स रेट दी हुई है फॉर ट्रांसपोर्टर, ये आपको करना है। और जब आप पीजीबीपी के को रिवाइज करोगे तो साथ ही साथ आपको रिवाइज करना है डिडक्शन 6 सेव की। उसमें आपको पीजीबीपी में रिपीटेटिव डिडक्शंस आपको मिलेंगे, कि ये डिडक्शन होंगे ही होंगे एग्जाम में। ATG ग्रांट वाला, ATGGB GGC जो पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशन देते हैं, उसके बाद ATJJAA, ATM वही अपना जो एक साल पहले आया, 1-1.5 साल पहले, ये डिविडेंड वाला, ATIAC स्टार्टअप वाला, ये इतने आपको डिडक्शंस को भी लगे हाथ आपको कवर करके चलना है। अपार्ट फ्रॉम दैट आप टैक्सेशन ऑफ वेरियस एंटिटी आप कवर करोगे, उसमें मैट, AMT और 10AA जो SEZ वाला है, ये तीनों को आप करके चलोगे। इसमें से एक ना एक का क्वेश्चन आपको एग्जाम में दिखेगा ही दिखेगा, ठीक है। उसके बाद ऑप्शनल टैक्स रेट आता है। अब एग्जाम में क्या हो रहा है, पिछले जब से ऑप्शनल टैक्स रेट आया है, तो मैं अगर बात करूं दिसंबर 2021 के डीटी पेपर में, तो ऑलमोस्ट हर क्वेश्चन में जहां पे भी एग्जामिनर ने टैक्स निकालने को कहा था, वहां पे ज्यादातर क्वेश्चंस में इसका रेफरेंस एग्जामिनर ने दिया था कि कैलकुलेट करिए टैक्स एज पर दिस सेक्शन। तो आपको ये सेक्शन बहुत ही थॉरोली आपको करके चलने हैं। सेक्शन 115BAA, 115BAB एंड 115BAC। आपको इसके साथ कोई भी लापरवाही, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, आपको ये अच्छे से करके चलना है। उसके बाद आप कैपिटल गेन में जनरली ऐसा देखा जा रहा है कुछ अटेम्प्ट से कि जब से ये एमसीक्यू आ गया तो कैपिटल गेन से फाइनल लेवल पे क्वेश्चंस कम आ रहे हैं, लेकिन फिर भी आपको जो आप जब रिवाइज करोगे तो कैपिटल गेन में खास तौर से रिवीजन में आप सेक्शन 50B जो स्लम सेल है उसको आप देख करके चलोगे। इससे आपको एमसीक्यू में भी बड़ा क्वेश्चन आ सकता है, कोई केस स्टडी बेस, या फिर डायरेक्ट क्वेश्चन स्लम सेल से आ सकता है। उसके बाद जो आपका 112 है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन फॉर स्पेसिफाइड एसेट्स, जो शेयर वगैरह या लिस्टेड यूटीआई वगैरह के लिए, म्यूचुअल फंड्स के लिए, वो लेकर के चलना है। उसके बाद सेक्शन 45(4) एंड 9B जो लास्ट अटेम्प्ट में और ये जो अमेंडमेंट आया उसको आपको देख करके इसको चलना है। ये ए कैटेगरी के टॉपिक्स जनरली हैं, इनको आपको एकदम थॉरोली करना है। तो यू विल कवर मैक्सिमम टू 70 to 80% मार्क्स फ्रॉम दिस टॉपिक्स इटसेल्फ। सिर्फ यहां से ही आप कर सकते हो 70 से 80% मार्क्स की अपनी तैयारी। नाउ विल मूव टू कैटेगरी बी। कैटेगरी बी विल कवर अप्रॉक्स 25 to 30 मार्क्स या 25 मार्क्स तक आपको इसमें से क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे। कैटेगरी बी में सबसे पहले आप असेसमेंट, अपील एंड रिवीजन, इसको आप कवर कर सकते हो। इसमें जो खास तौर से आपको देखना है सेक्शन 139 जो कि रिटर्न ऑफ इनकम का है, इसके सारे सबसेक्शंस को आप अच्छे से गो थ्रू करना। 139 1 2 3 4 सारे को अच्छे से आपको गो थ्रू करना है। आधार पैन वाला भी आप देख लेना, जो लिंकेज वाला था आधार पैन वाला वो देख लेना, क्योंकि उससे एमसीक्यू बन सकते हैं। उसके बाद सेक्शन 147 to 149, चूंकि ये रिवैम्प हुआ है ये सेक्शन, मतलब सारी चीज़ें इसमें वो हुआ है, इसका अमेंडमेंट हुआ है, तो इसको आपको अच्छे से देख करके चलना है। सेक्शन 144 बेस्ट जजमेंट असेसमेंट वाला, वो देख लेना। एक आप ई असेसमेंट जो कुछ टाइम से आ चुका है उसको आप देख लेना, क्योंकि उसमें से 4 मार्क के क्वेश्चन बनने की पूरी संभावना है। वो 4 मार्क के क्वेश्चन आएंगे और बहुत ज़्यादा वो टफ नहीं है, वो आप कर लोगे अच्छे से। उसके बाद फिर सेक्शन 263 264 ये आप अच्छे से कर लेना, क्योंकि इसमें से क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। और जब इन टॉपिक को आप करोगे ना तो इसमें से मोस्टली आप देखोगे क्या कि रिपीटेड क्वेश्चंस आते हैं, तो आप इसके क्वेश्चंस को भी एक बार देख लीजिएगा। उसके बाद आप गार
कैटेगरी बी टॉपिक है। अदर सोर्सेज में गिफ्ट का जो प्रोविजन है सेक्शन 56 टू 10 वो एकदम अच्छे से कर लीजिएगा, क्योंकि वो लंबे क्वेश्चन में उसका एडजस्टमेंट आ सकता है। बाईबैक के प्रोविजंस आप देख लीजिएगा। पेनाल्टी में सबसे वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अगर आपके पास टाइम नहीं, आप पूरी पेनाल्टीज नहीं भी देख सकते हो तो 270A की पेनाल्टी देख लेना, क्योंकि इससे न्यूमेरिक क्वेश्चन, प्रैक्टिकल क्वेश्चन आने का पूरा चांसेस रहता है। तो 270A की पेनाल्टी देख लेना। उसके बाद इक्वलाइजेशन लेवी, एडवांस रूलिंग, ये भी छोटे छोटे चैप्टर्स हैं, लेकिन इन दो में से कोई एक क्वेश्चन आपको मिलेगा। ऑल्दो मैंने इसको कैटेगरी बी में रखा है, लेकिन इन दो में से क्वेश्चन आपको जनरली मिल ही जाएगा फॉर 4 मार्क्स, जिसमें से इक्वलाइजेशन लेवी में आपको रिपीटेड क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, तो इसके क्वेश्चंस को आप अच्छे से कर लेना। एडवांस रूलिंग में भी आपको रिपीटेड क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, तो इनके अगर आपको पूरा टाइम नहीं मिलता है कि आप पूरी चीज़ों को नहीं गो थ्रू कर सकते हो, तो एडवांस रूलिंग के क्वेश्चंस को आप देख लेना। उसके बाद सेट ऑफ के जो स्पेशल प्रोविजंस हैं उनको आप देख लेना। उसमें जो सेट ऑफ इन केस ऑफ एमेलगमेशन है वो इंपॉर्टेंट है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, उनको देख लेना आप। और टर्निश टैक्सेशन कर लेना, उसकी कैलकुलेशन करने के लिए आ सकता है, ये फॉर्मूला बेस्ड होता है। ओके, ऑलराइट। नाउ कैटेगरी सी में आपके केस लॉज। तो केस लॉ में आपको क्या करना है, केस लॉ में आपको अब इस पॉइंट ऑफ टाइम पे बहुत ज्यादा आपको टाइम नहीं देना है। केस लॉ में आप सिंपली क्या करना है कि नवंबर 20 से लेकर मई 22 तक के, और जो अभी के रिसेंट केस लॉ आए हैं जो आपके नवंबर 22 अटेम्प्ट तक के हैं, वो सारे केस लॉ आप नवंबर 20 ऑनवर्ड्स उठा लेना। उस केस लॉ को आप गो थ्रू कर लेना। केस लॉ को गो थ्रू करने के बाद आप सिर्फ उतने केस लॉस को करना, पहले के केस लॉस को मत करना, अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो। ठीक। उसके बाद लाइबिलिटीज इन स्पेशल केसेस होती हैं, प्रोसिक्यूशन, समय मिले तो इसको देख लेना एक बार। उसके बाद ये जो इंटरनेशनल टैक्सेशन के कुछ टॉपिक्स होते हैं, जैसे बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग, मॉडल टैक्स कन्वेंशन एंड टैक्स ट्रीटी, ये इसमें से मैक्सिमम 5 नंबर के क्वेश्चन आने की संभावना है, वो भी इन तीनों में से किसी एक में से। तो अगर टाइम मिले तो देखना, नहीं टाइम मिले तो छोड़ भी सकते हो उसको। उसके बाद बाकी जितने भी रिमेनिंग आपके टॉपिक्स बचते हैं या चैप्टर्स बचते हैं, वो सारे कैटेगरी सी के हैं। तो मेरी मानो तो आप कैटेगरी ए को खूब अच्छे से करो, खूब मतलब बहुत ही अच्छे से कैटेगरी ए को करो, फिर कैटेगरी बी करो, उसके बाद कैटेगरी सी करो। कैटेगरी सी में जो भी टॉपिक्स आप कर लेते हो उसको एक बार कर लो, बाद अगर आपको फिर टाइम मिलता है तो आप कैटेगरी ए को फिर से रिवाइज कर लो और बहुत अच्छे से कर लो। नाउ अब मैं आपको कुछ प्रो टिप्स दूंगा कि आपको अब अपने, जब ये सारी चीज़ों को आप कर लोगे तो आपको और क्या क्या चीज़ें ध्यान रखना है अपने डीटी के फाइनल टचमेंट के लिए। सबसे पहले आप एक चीज़ ध्यान रखो कि अगर आपको सेक्शंस रिमेंबर नहीं है, आपको अगर रूल्स रिमेंबर नहीं है, तो कभी भी गलत सेक्शंस कोट मत करना, रूल नंबर कोट मत करना, कोई सर्कुलर नोटिफिकेशन कोट मत करना। इफ यू आर 110% श्योर देन ओनली आप एग्जाम में उसको लिख करके आओगे, अदरवाइज सेक्शन अगर नहीं लिखते हो आप तो डोंट वरी, आपको मार्क्स तब भी मिलेंगे। उसके बाद सैलरी और हाउस प्रॉपर्टी, ये 2 चैप्टर्स फाइनल लेवल के लिए अगर आपके पास टाइम हो तो भी आप उसको मत देखना, और वैसे तो अब टाइम है भी नहीं, ठीक है, तो आप उसको एकदम मत देखना, क्योंकि सैलरी कभी भी इधर पिछले 10-15 अटेम्प्ट से सैलरी के आपको क्वेश्चंस नहीं देखने को मिलेंगे। हाउस प्रॉपर्टी की एडजस्टमेंट्स कुछ देखने को मिलेंगे, जैसे टोटल इनकम का क्वेश्चन अगर आ गया तो कुछ एडजस्टमेंट जो कि DTAA में भी आप वो कर लोगे। उसमें आपको एक चीज़ याद रखना है, जो सेक्शन 24 में हाउस प्रॉपर्टी में 30% का स्टैंडर्ड डिडक्शन है वो याद रखना। सैलरी के डिडक्शन में आप वो याद रखना कि जो 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन है। अपार्ट फ्रॉम दैट जब आप जो ऑप्शनल टैक्स रेट करोगे उसमें आपको बताया जाता है कि कुछ डिडक्शंस आप नहीं ले सकते हो, कुछ सेक्शन का बेनिफिट नहीं ले सकते हो, तो वहां से भी आपके सैलरी कवर हो जाएंगे। तो सैलरी हाउस प्रॉपर्टी डू नॉट टच। करंट आरटीपी और एमटीपी लेना, क्योंकि अमेंडमेंट्स होते रहते हैं, तो हो सकता है पुरानी आरटीपी एमटीपी अगर आप गो थ्रू करोगे, रेफर करोगे फॉर डीटी पेपर, तो उसमें प्रोविजंस कुछ और हो, फिर आप कंफ्यूज होगे, फिर आप उस प्रोविजन के हिसाब से आप उसको अभी टेकअप नहीं कर पाओगे। तो आप करंट वाली इस अटेम्प्ट की आरटीपी एमटीपी उठा लेना, बहुत होगा लास्ट अटेम्प्ट की भी आरटीपी एमटीपी उठा करके इंस्टॉल जरूर करना आरटीपी एमटीपी। और आपको एक चीज और ध्यान रखना है, ऑप्शनल में अगर आपका पेपर 6C इंटरनेशनल टैक्सेशन है तो आपके लिए डीटी के पेपर की प्रिपरेशन आपके लिए बहुत इजी हो जानी है। वो इस तरह से होगी कि जब आप इंटरनेशनल टैक्सेशन प्रिपेयर करोगे तो आप एक जो 30 मार्क्स का जो आपके डीटी के पेपर में इंटरनेशनल टैक्सेशन आता है वो आपने 6C के लिए ऑलरेडी प्रिपरेशन कर चुकी होगी। तो आपको जो मैंने कैटेगरी ए में जो DTAA बताया, ट्रांसफर प्राइसिंग, एनआर टैक्सेशन, इसके लोड आपके ऊपर बहुत कम पड़ेंगे, ठीक है, तो आप वो उस अकॉर्डिंग प्लान कर सकते हो और आपको रिवाइज करने का भी टाइम ज़्यादा मिल जाएगा, क्योंकि आप पेपर 6C दे करके आओगे, आपने 1.5 दिन तो 6C में नॉन रेजिडेंट टैक्सेशन पढ़ा ही होगा, DTAA पढ़ा ही होगा, मैंने कह रहा हूँ कि इंटरनेशनल टैक्सेशन आपने पढ़ा होगा। तो अब आपको डीटी के लिए सिर्फ मेन, आपको डीटी का मेन कॉन्सेप्ट पढ़ने होंगे और लगे हाथ इसको भी देख लेना होगा।
मैंने जो ये आपको एबीसी एनालिसिस दिया है, उस एबीसी एनालिसिस की पीडीएफ मैं कोशिश करूंगा कि मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूं, या फिर आप मुझे टेलीग्राम पे, मेरे टेलीग्राम लिंक को फॉलो करके आप मुझे टेलीग्राम पे भी मैसेज कर सकते हो, मैं वहां प्रोवाइड पीडीएफ करवा दूंगा। अगर आप अभी तक इस वीडियो को देख रहे हैं तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, अपनी पढ़ाई को अच्छे से करते रहें, इस एबीसी एनालिसिस का पूरा फायदा उठाएं। ये एनालिसिस सिर्फ और सिर्फ आपके रिवीजन को पावरफुल बनाने के लिए है। दिस इज नॉट फॉर एग्जाम्शंस और दिस इज नॉट फॉर गेटिंग रैंक, ऐसा कुछ नहीं है। रैंक वगैरह के लिए आपको सब कुछ ही पढ़ना पड़ेगा, लेकिन मैंने सोचा कि जब ये लास्ट टाइम पे अगर आप लोग नहीं कुछ कर पा रहे हो, स्ट्रगल कर रहे हो डीटी को, क्योंकि देखो डीटी में क्या है ना कि समंदर है डीटी। 1.5 दिन में आप क्या ले जाते हो अपने माइंड में, आप अपने साथ एग्जाम हॉल में क्या ले जा रहे हो, वो मैटर करता है डीटी के लिए, क्योंकि डीटी की प्रिपरेशन कभी भी खत्म नहीं हो सकती है, ये समंदर है डीटी। ऑलराइट, तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आप शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें आपको क्या परेशानी आ रही है, तो मैं नेक्स्ट वीडियो आपको अपलोड करूंगा इसके बाद आईडीटी की प्रिपरेशन की, कि आप आईडीटी कैसे प्रिपेयर करो, तो उस वीडियो को भी ज़रूर देखना। मैं अपने इस वीडियो के लिंक में भी आपको दे दूंगा कि कैसे आपको इसके क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, कैसे आंसर्स लिखना है, आई बटन में मैं दे दूंगा, वहां से जाके चेकआउट आप कर लेना। ओके, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, सी यू इन अनदर वीडियो, टिल देन बाय बाय।